नमस्कार। मैं गुड़िया शाह। गुड मॉर्निंग स्टडी में आपका स्वागत है। सनातन धर्म को कोरोना की तरह खत्म कर देना चाहिए। उदयनिधि को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया कि सनातन धर्म को खत्म करने संबंधी टिप्पणी को लेकर तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री एम उदयनिधि स्टालिन को थोड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि उदयनिधि के खिलाफ उसकी अनुमति के बिना कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। प्रधान न्यायाधीश सीजेआई संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि एक ही मुद्दे पर कई शिकायतें दर्ज नहीं की जा सकती। इसके साथ ही न्यायालय में मौजूदा प्राथमिकियों की सुनवाई कर रही अदालतों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से स्टालिन को छूट दी संबंधी अंतरिम आदेश की अवधि भी बढ़ा दी। एक कार्यक्रम में उदयनिधि स्टालिन ने बयान दिया था कि जिस तरह से कोरोना, मलेरिया, डेंगू को खत्म करते हैं, उसी तरह सनातन धर्म को सिर्फ विरोध नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। पीठ ने स्टालिन की उस याचिका पर सुनवाई किया जिसमें उन्होंने सभी प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने और शिकायतों को एक स्थान पर स्थानांतरित किए जाने का अनुरोध किया था। पीठ ने लंबित मामलों में दायर उनकी याचिका पर उन राज्यों को नोटिस जारी किया जहां नई प्राथमिकियां दर्ज की गई थी। पीठ के आदेश में कहा गया है कि नए जोड़े गए प्रतिवादियों को नोटिस दिए जाने की तारीख से 15 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने की छूट दी जाती है और यदि कोई प्रत्युत्तर हो तो 15 दिनों के बाद उसे दाखिल किया जाना चाहिए। अंतरिम आदेश जारी रहेगा और संशोधित रिट याचिका में उल्लिखित मामलों पर समान रूप से लागू होगा। हम निर्देश देते हैं कि न्यायालय की अनुमति के बिना कोई और मामला दर्ज न किया जाए। स्टालिन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि महाराष्ट्र के अलावा पटना, जम्मू कश्मीर और बेंगलुरु में भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने तर्क दिया कि सभी मामलों को उस स्थान यानी तमिलनाडु में स्थानांतरित किया जा सकता है जहां कथित घटना हुई थी। सिंघवी ने कहा कि स्टालिन के खिलाफ बिहार में एक नया मामला दर्ज किया गया है और लंबित याचिका में वहां के शिकायतकर्ताओं को पक्षकार बनाने के लिए संशोधन याचिका दायर की गई है। उन्होंने टीवी प्रस्तोता अर्नब गोस्वामी, ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर और नेता नूपुर शर्मा के मामलों में उच्चतम न्यायालय के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि एक घटना से उत्पन्न मामलों को अलग अलग जगहों पर जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सिंघवी ने कहा, नूपुर शर्मा के मामले में शब्दों को बहुत अधिक आक्रामक माना जाता है। न्यायालय ने अन्य सभी मामलों को उस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया था जहां पहली बार प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में यही समाधान है। महाराष्ट्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मौजूदा मामले का हवाला देते हुए कहा कि सनातन धर्म उन्मूलन सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि सनातन धर्म को मलेरिया, कोरोना, डेंगू आदि की तरह खत्म किया जाना चाहिए। विधि अधिकारी ने कहा, कृपया इस बात को समझें कि अगर किसी अन्य राज्य का मुख्यमंत्री इस्लाम जैसे किसी विशेष धर्म के बारे में ऐसी ही बातें कहता है कि उसे खत्म कर दिया जाना चाहिए, तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, हम मामले के गुण दोष पर विचार नहीं कर रहे, केवल एक ही सवाल है कि क्या इन्हें एक ही स्थान पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। मेहता ने कहा कि केवल इसलिए कि हिंदुओं ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, नेता को ऐसा कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, हम नहीं चाहेंगे कि उच्चतम न्यायालय किसी भी शब्द पर टिप्पणी करे, उसका मुकदमे पर असर पड़ता है। ऐसी ही अन्य खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।